जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने हैंड सॉल्यूशन चैनल में। दोस्तों, बिहार जीविका का यह प्रैक्टिस सेट 5 है, जिसके अंतर्गत हम लोग करंट अफेयर्स, आधुनिक इतिहास, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर, मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और सब्जेक्ट नॉलेज के लिए आपकी एक अलग से क्लास चलती है जो केवल सीसी और एसी वालों के लिए होती है। बाकी ये वीडियो आपके सभी पोस्ट के लिए है। आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, सभी के लिए ये 50 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी 20 नंबर ये जो है इसकी एक अलग क्लास है, वो भी आप जाके देख सकते हो। संपूर्ण सिलेबस पर आधारित सारे प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो आपको टोटल यहाँ पे करवाए जाएंगे 50 प्रश्न। 50 में से आपको बताना है कि आपको कितने प्रश्न पहले से पता थे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स का ये आपका पहला टॉपिक है, सामान्य ज्ञान। आज हम करने वाले हैं, इसका पहला टॉपिक है पुरस्कार और सम्मान। तो पहले टॉपिक का पहला प्रश्न है, 2024 में नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार किसे दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जल्द से जल्द बताइए राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जेम्स रॉबिन्सन को दिया गया, इनको भी दिया गया, इनको भी दिया गया, यानी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न देखते हैं, भारत में खेल में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ? ये प्रश्न मैं पहले भी करवा चुका हूं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का कब शुरू किया गया, बताइए जल्दी से। 1961 ईस्वी में, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डेली आपको वीडियो 9 बजे मिल जाया करेगी। डेली सुबह के 9 बजे आपको वीडियो मिल जाया करेगी, तो आप सुबह ध्यान से इसको देख लिया करो। 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। साथ ही आपका परिचारी का भी प्रैक्टिस सेट शुरू है। आज उसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाया जाएगा, एसएससी बिहार एसएससी परिचारी का। तो तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है, 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी साहित्य के लिए किसे मिला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका पुरस्कार से प्रश्न है। तो किसे दिया गया? तीसरे का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? गगन गिल को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, प्रश्न बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूं ताकि कम टाइम में आपको पूरे 50 प्रश्न करवा सकूं। चौथा प्रश्न है, परमवीर चक्र भारत में किसके लिए दिया जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी, युद्ध में सर्वोच्च वीरता दिखाने के लिए। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि करंट अफेयर्स का दूसरा टॉपिक है, महत्वपूर्ण योजना। करंट अफेयर्स के अंतर्गत आपके 5 टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो पहला टॉपिक जो पढ़ा दिया, दूसरा आपका महत्वपूर्ण योजना से प्रश्न पूछा जाएगा, तीसरा आपका क्या रहेगा? आधुनिक इतिहास, चौथा टॉपिक आपका है साइंस, और पांचवा टाइप आपका है स्पोर्ट्स। बस यही 5 टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दूसरे टाइप का पांचवा प्रश्न है, बिहार की मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए क्या हो जाएगा? दूसरे टॉपिक का पांचवा प्रश्न है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? पांचवे का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी, लड़कियों की उच्च शिक्षा का प्रोत्साहन करना। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ छठे नंबर प्रश्न की ओर। छठे नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका सब्जेक्ट नॉलेज में भी ये प्रश्न काम करेगा। सब्जेक्ट नॉलेज का सिलेबस भी ये है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छठे का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी, फसल नुकसान के लिए बीमा कवर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार की जीविका परियोजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए क्या हो जाएगा? सातवें का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ आठवें नंबर प्रश्न की ओर। नमामि गंगे परियोजना का संबंध किससे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए किससे है? नदी संरक्षण से। किससे? नदी संरक्षण से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखेंगे आधुनिक इतिहास, जो कि करंट अफेयर्स का तीसरा टॉपिक है। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए
रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? बताइए जल्दी से। 1919 में। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 10वें नंबर प्रश्न की ओर। बिहार के स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े थे? ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए किस आंदोलन से जुड़े थे वो? तो संपूर्ण क्रांति आंदोलन। किस आंदोलन से जुड़े थे? संपूर्ण क्रांति आंदोलन से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको केवल 2 से 3 सेकंड मिलेगा बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? बताइए। 4 ऑप्शन है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर खेड़ा सत्याग्रह। कौन सा आंदोलन शुरू किया था गांधी जी ने? जल्दी से बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन। ये भी आपका करंट अफेयर्स का ही टॉपिक है। ये भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन ये भी देखेंगे। नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये भी आपका। तो पहला प्रश्न है इसका, और वैसे 13वां प्रश्न है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ सबसे बढ़िया क्या है कि आपको टॉपिक वाइज सभी प्रश्न करवाए जाते हैं। जैसे करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक हैं 5-6-7 टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 6-7 टॉपिक आपको सीरियल वाइज करवाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का? बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए न्यूयॉर्क आप सबका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन श्रमिकों के अधिकारों से संबंधित है? बताइए कौन सा संगठन है श्रमिकों के अधिकारों से संबंधित? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ILO। बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत कब से नाटो का सहयोगी देश है? कब से है ये पूछ रहा है। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन जल्दी से बताइए। भारत नाटो का सहयोगी है ही नहीं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, इसी प्रकार से प्रश्न आपसे पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संगठन G7 का सदस्य नहीं है? कौन सा देश नहीं है G7 का सदस्य? बताइए जल्दी से। 16 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? भारत। भारत जो है G7 का सदस्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं अब विज्ञान के प्रश्न को देखेंगे। साइंस प्रौद्योगिकी यानी रिसेंटली विज्ञान में जो डेवलपमेंट हुए हैं वो प्रश्न आप सबसे पूछा जाएगा, तो उसे आप लोग ध्यान से जरूर पढ़ना। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 17 का? सी वाला गगनयान। क्या हो जाएगा? गगनयान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वायु दाब मापने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? बताइए जल्दी से बताइए कौन सा उपकरण लाया जाता है? बैरोमीटर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और इसे शेयर भी जरूर कर दें ताकि ऐसी ही अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे बिल्कुल फ्री, और आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाते रहें। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। बताइए 19 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डीएनए की खोज किसने की थी? बताइए जल्दी से। डीएनए की खोज किसने की थी? तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 20 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? बताइए कौन नहीं है? 20 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो सौर ऊर्जा तो है, पवन ऊर्जा भी है, कोयला आप सबका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन। ये क्या है? नवीकरणीय का स्रोत नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 21 नंबर प्रश्न की ओर। 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझना। 21 का कौन सा? पैरा ओलंपिक का मतलब होता है, जिन्हें नहीं पता है जान लीजिए, जो विकलांग के लिए होता है।
इसमें भारत ने कितने पदक जीते पूछ रहा है, तो कितने पदक जीते हैं? 29, 19 पदक। जिसमें से यदि गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में 7 मेडल जीते हैं, गोल्ड में 7। वहीं यदि सिल्वर, एस का मतलब सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में 1। वहीं ब्राज की बात करें, बी मतलब ब्राज की बात करें तो ब्राज में 13। टोटल कितने मेडल जीत लिए? 29। वहीं यदि जो केवल ओलंपिक होता है, पैरा ओलंपिक नहीं, जो नॉर्मल ओलंपिक होता है, यदि उसमें आपसे पूछ ले कि भारत ने कितने पदक जीते, अगर नॉर्मल ओलंपिक की बात करें भारत ने कितने पदक जीते, तो टोटल कितने पदक जीते हैं? भारत ने 6 पदक जीते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। गोल्ड में 0, अगर सिल्वर की बात करें तो 1 और ब्राज की बात करें तो 5। यही 6 मेडल नॉर्मल ओलंपिक में भारत ने जीता है और पैरा ओलंपिक में 29 मेडल जीता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 22 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जल्दी से बताइए। बहुत ही आसान प्रश्न है। बजरंग पुनिया, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है। ये रहा आप सबके सामने 23 नंबर का प्रश्न। क्रिकेट में द 100 टूर्नामेंट किस देश में आयोजित होता है? ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। द 100 का मतलब है 100 बॉल, 100 गेंदों का टूर्नामेंट किस देश ने आयोजित किया है, ये पूछ रहा है। तो बताइए किस देश ने किया है? इंग्लैंड ने इसकी शुरुआत की है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे अपने यहाँ क्या होता है, 20 ओवर का मैच होता है 2020 में, फिर 50 ओवर का, तो यहाँ पे क्या होता है, 100 गेंदों का मैच होता है, 100 बॉल का मैच खेला जाता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। ये आपका खेल से संबंधित प्रश्न था। भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन थी? ये भी आपका खेल से संबंधित प्रश्न है। ये करंट अफेयर्स का आखिरी टॉपिक चल रहा है, आखिरी टॉपिक चल रहा है जो कि खेल से संबंधित प्रश्न पूछेगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का? कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे भूगोल के प्रश्न को, भूगोल और पर्यावरण के प्रश्न को देखेंगे। तो बिहार में गंगा नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए। 25 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? गांधी सेतु, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को, 26 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? कौन सा है, किसे यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया है, किस राष्ट्रीय उद्यान को? बताइए। इसे तो नहीं किया गया है, इसे भी नहीं, इसे भी नहीं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सुंदरवन डेल्टा को कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 27 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? बिहार से रिलेटेड भी प्रश्न पूछेगा, तो यहाँ पे बिहार स्पेशल भी इसमें मैं डाल दिया हूँ। बिहार स्पेशल से भी प्रश्न आप सबका पूछा जाएगा। तो बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? हर सेट में आपको किसी में राजकीय पक्षी, किसी में राजकीय फूल, कुछ न कुछ आपको देखने को मिलता है, किसी में राजकीय पेड़। तो यहाँ पे है आपका राजकीय फूल पूछ रहा है, तो फूल बताइए कौन सा है? 28 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए गेंदा आप सबका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर्स, यानी रिसेंटली अर्थव्यवस्था में क्या हुआ है उसको हम लोग जानेंगे। जैसे भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए कब लागू किया गया? इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। बी वाला 1 जुलाई 2017 को, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। बिहार में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का उद्देश्य क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बिहार स्पेशल प्रश्न है। बताइए इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों जो कि 31 नंबर का है। 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए करंट का प्रश्न है। 31 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जी ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश 2024-25 कौन सा है? बताइए कौन सा देश है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 32 नंबर का?
तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे भारतीय संविधान, पॉलिटी के प्रश्न को देखेंगे। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। पहले कितनी थी यदि पूछ ले प्रश्न, तो पहले 8 अनुसूची थी। वर्तमान में पूछे तो 12 अनुसूची है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? बताइए, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? 3। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 34 का बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसे सीएजी बोला जाता है, कौन नियुक्त करता है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? प्रश्न ये पूछ रहा है, तो कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 36 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बताइए जल्दी से। सी ऑप्शन, अनुच्छेद 25 और 28। अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है। आगे बढ़ते हैं। अब सामान्य विज्ञान के प्रश्न को देखेंगे। अभी तक जो प्रश्न हम विज्ञान के देख रहे थे वो रिसेंटली डेवलपमेंट के प्रश्न को देख रहे थे। अब सामान्य विज्ञान के प्रश्न को देखेंगे। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? बताइए, किसने की थी? विलियम हार्वे ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हड्डियों के लिए आवश्यक है? हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? कैल्शियम आप सबका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर खाई कौन सी है? 4 ऑप्शन है, बताइए चारों में से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? मरियाना खाई, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विटामिन के की कमी से क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त का थक्का ना बनना। विटामिन ए की कमी से रक्त का थक्का ना बनना। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि सामान्य ज्ञान का प्रश्न है और करंट अफेयर्स का प्रश्न है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, वनडे के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है ये करंट अफेयर्स। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर प्रश्न की ओर। बिहार में 2025 तक कितने स्मार्ट सिटी परियोजनाएं चल रही हैं? बताइए, कितनी योजनाओं पर काम हो रहा है? 4। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का पूछ रहा है राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है? बताइए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी, बाघ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार बिहार में प्रमुख रूप से मनाया जाता है? यानी बिहार का प्रमुख त्योहार पूछ रहा है, तो छठ पूजा आप सबका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पुराना विश्वविद्यालय की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय है। वेरी इंपॉर्टेंट है, नालंदा विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय फल की बात करें तो आम हो जाएगा आप सबका। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर प्रश्न की ओर। 48 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर संकटग्रस्त प्रजाति है? कौन सा जानवर है? बताइए। गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आप सबके सामने दिया गया है, 2025 में भारत का रक्षा मंत्री कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट है, करंट का प्रश्न है। 2025 में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो कौन है? राजनाथ सिंह।
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये रहा आज के सेट का आखिरी प्रश्न दिया गया है, बिहार में मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ किसे मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो किसे दिया जाता है? बेरोजगार युवाओं को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे 50 प्रश्न। आपको कितने पता थे ये कमेंट में बताना। वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करना। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी को दबा देना ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। जय हिंद।